साध संगत जीओ, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, बाबा जी के क्वेश्चन आंसर्स में पूछे जाने वाले आमतौर पर जो सवाल हैं वो यही हैं कि बाबा जी मेरे को बहुत ज़्यादा दुख है, बाबा जी मुझे इस बीमारी ने खा लिया है, बाबा जी मेरी ये बीमारी नहीं जा रही है, बाबा जी मेरा भजन सिमरन नहीं हो रहा है, बाबा जी ऐसे, बाबा जी वैसे। संगत ऐसे ऐसे सवाल पूछती है। बाबा जी बार बार एक ही बात पर बात खत्म करते हैं कि सिमरन करो, सिमरन करो। तो आज का ये सत्संग जो है, इसी पर आधारित सत्संग जो कि संत कबीर साहिब जी महाराज की बानी में से लिया जा रहा है। इस सत्संग के वचन हैं, सिमरन से सुख होत है, सिमरन से दुख जाए। आज के इस सत्संग को पूरे ध्यानपूर्वक और श्रद्धा भाव से एकांत में बैठकर अकेले सुने, क्योंकि प्यारे साध संगत जीओ, आप सभी के बहुत मन में शंकाएं भरी पड़ी हैं। आज इस सत्संग के जरिए आपकी सारी शंकाएं मिट जाएंगी। आज का ये खास सत्संग भजन सिमरन पर ही है। तो एक बेनती मैं आपसे ज़रूर करना चाहता हूं कि टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि सारे अपडेट्स बाबा जी के रिगार्डिंग वो टेलीग्राम पर आ रहे हैं। हम यूट्यूब पर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पब्लिकली डिस्क्लोज करना बाबा जी की इन्फॉर्मेशन ये यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो इसलिए टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। आओ आज का ये रूहानियत भरा सत्संग श्रवण करते हैं। यह परम संत कबीर साहिब की वाणी है। आप मुसलमान घराने में रहते हुए भी हिंदुओं से मेल जोल रखते थे। बनारस में आपका कबीर चौबारा आज भी कायम है। आपने सुमिरन पर बहुत जोर दिया है, क्योंकि इस संसार से छुटकारा पाने के लिए सुमिरन ही पहली सीढ़ी है। सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए, कह कबीर सुमिरन किए, साईं माहे समाए। सारी दुनिया अपने अपने कामों का सुमिरन करती है। स्त्रियां अपने घर बार का, किसान अपने खेतों का और बीज का, दुकानदार अपने सौदे का, दुकान का और अपने ग्राहकों का, दफ्तरों के बाबू अपने काम का, वगैरह वगैरह। कुदरती कायदा है कि जिस चीज़ का सुमिरन करो उसकी शक्ल भी सामने आ जाती है। इस तरह सुमिरन पर जोर देने से जिस चीज़ का सुमिरन करोगे उसी का रूप हो जाओगे, उसी में समा जाओगे। जहाँ आसा तहाँ वासा। संत कहते हैं कि तुझे सुमिरन की आदत पड़ी हुई है। क्या ही अच्छा हो यदि तू नाम का सुमिरन करे, तेरी तृष्णाएं कम हो जाएंगी और सुख प्राप्त होगा। इसलिए कबीर साहिब कहते हैं कि साईं का सुमिरन करोगे तो साईं में समाओगे। इसके विपरीत अगर दुनिया का सुमिरन करोगे तो दुनिया में समाओगे, वापस लौटकर फिर यहीं आओगे। सुमिरन असल में 3 घंटे करना चाहिए। अगर कोई काम करे तो उसको धीरे धीरे बढ़ाकर पूरे 3 घंटे हर रोज़ लगातार ज़रूर करना चाहिए। सुमिरन का असली भाव तो यह है कि सुमिरन प्रेम के साथ किया जाए। अगर बोझ समझकर किया जाए तो कामयाबी नहीं मिलेगी। पूर्ण महात्मा सुमिरन से एक पल के लिए जुदा नहीं होते। काम हाथ पैरों से करना है, मन हर समय खाली है। इसलिए कहते हैं कि हाथ पैरों से काम करो, मन द्वारा मालिक का सुमिरन करो। अगर सुमिरन का निरंतर अभ्यास किया जाए तो सोते जागते चलते फिरते घड़ी की सुई की तरह हर वक्त सुमिरन चलता रहता है। राजा राणा राव रंक बड़ा जो सुमिरै नाम, कह कबीर वड्डो वड़ा जो सुमिरन निकाम। कहते हैं चाहे गरीब हो चाहे राजा, जो नाम का सुमिरन करता है वह दुनिया में सबसे बड़ा है, वह भाग्यशाली है, वह धन्य है।
मगर इसमें भी अंतर है। बहुत से लोग दुनिया की कामना रखकर सुमिरन करते हैं। कोई बेटा मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई कुछ। सबसे उत्तम कौन है जिसे कोई कामना ना हो? जो दुनिया की चीज़ें मांगता है, उसे यदि ये चीज़ें मिल भी जाएं तो क्या वे हमेशा रहेंगी? कोई नहीं। कबीर साहिब कहते हैं कि जो कोई कामना रहित सुमिरन करता है वह सबसे उत्तम है। एक बार बादशाह अकबर सैर के लिए गया। जब भूख लगी तो एक जमींदार के कुएं पर चला गया। उसने सवार समझकर उसके घोड़े को बांध दिया और बादशाह को कुछ खाने के लिए दिया। अकबर जाते समय कहने लगा, देख चौधरी, मैं बादशाह हूँ, अगर तुझे कोई काम पड़े मेरे पास आ जाना। उसने कहा, मुझे क्या काम है? ज़मीन का लगान तो हम अदा कर ही रहे हैं। बादशाह चला गया। मालिक की रज़ा। कुछ समय बाद ज़मींदार को काम पड़ गया और वह शहर में गया। बादशाह को खबर भेजी। उसने बुला लिया। उस समय बादशाह नमाज पढ़ रहा था। नमाज के बाद बादशाह ने हाथ फैलाकर दुआ मांगी। चौधरी यानी ज़मींदार सब कुछ देख रहा था। जब बादशाह नमाज से फारिग हुआ तो चौधरी ने पूछा, आप ये क्या कर रहे थे? बादशाह ने कहा कि खुदा के आगे दुआ मांग रहा था कि मेरा अमुक काम हो जाए, मेरे राज्य में अमन रहे, वगैरह वगैरह। उसने कहा कि मैं अब जाता हूँ। बादशाह ने पूछा, क्यों, क्या बात है? कहता है, मैं भी उसी से मांग लूँगा जिससे आप मांग रहे हैं। मंगतों से मांगना लानत का काम है। नर नारी सब नरक है, जब लगी देह सकाम, कह कबीर सोई पीव को जो सुमिरै निकाम। अगर स्त्री के लिए, बेटे बेटी के लिए इच्छा रखकर सुमिरन करता है तो वे मिल जाएंगे, मगर वे साथ तो नहीं जाते। स्त्री बेटे तो क्या, अपना शरीर भी साथ नहीं जाता, तो फिर और क्या साथ जाएगा? कबीर साहिब कहते हैं, वह चीज़ मांगो जो साथ जाए। वह चीज़ क्या है? मालिक से मालिक को मांगो। कबीर साहिब फरमाते हैं, किया मांगहूँ किछ थिर न रहाई, देखत नैनन चले जग जाई। एक और फ़कीर कहता है, चीज़ें किह जवाल दारद, अज खुदा मखाह। यानी जो चीज़ नाशवान है वह परमात्मा से कभी ना मांगो। प्यार और प्रेम से मालिक के नाम का सुमिरन करो जो तुम्हारे साथ जाएगा। कामना रखकर सुमिरन ना करो। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। जब दुख का समय आता है तभी सुमिरन करते हैं। अगर प्रेम प्यार के साथ हर वक्त सुमिरन करो तो दुख आता ही नहीं। दुख तभी आता है जब ये पाप करता है, मालिक से दूर होता है। सुमिरन के बगैर आत्मा को शांति नहीं। सुमिरन के बिना विल पावर, ख्याल की ताकत मजबूत नहीं होती। सुमिरन करने से रिद्धियाँ सिद्धियाँ शक्तियाँ आ जाती हैं। यदि कोई मुसीबत भी आ जाए तो सुमिरन करने वाला परवाह नहीं करता, क्योंकि उसका दिल मजबूत हो जाता है। चिंता दूर करने का अगर कोई ज़रिया है तो केवल सुमिरन ही है। मालिक के नाम का सुमिरन करो, सारी चिंता दूर हो जाएगी। एक बार मूसा को अहंकार हो गया कि मैं ही मालिक का प्यारा हूँ। उसने खुदा के आगे अर्ज की कि अगर मुझसे बढ़कर भी कोई तेरा प्यारा है तो बता। खुदा ने कहा, मूसा, मेरे प्यारे बड़े बड़े हैं, फिर मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी हैं। और देख सामने जंगल में एक पेड़ पर एक पक्षी बैठा है, उससे मिला। मूसा ने अर्ज की, मुझे पक्षियों की बोली नहीं आती। खुदा ने कहा, जा, तुझे उसकी बोली समझने की ताकत आ जाएगी।
मूसा उसके पास गया, पूछा, तेरा क्या हाल है? पक्षी ने कहा कि मैं तुझसे बात तो नहीं करना चाहता था, मगर चूंकि तू मेरे प्यारे का भेजा हुआ है इसलिए जवाब देता हूँ। मैं मालिक का सुमिरन करता हूँ, मुझे सुमिरन से ज़रा भी फुर्सत नहीं। मूसा ने कहा, तुझे कोई तकलीफ़ तो नहीं? उसने कहा, तुम ये जानकर क्या करोगे? मूसा ने कहा, अगर मुझसे हो सका तो मैं दूर कर दूंगा। उसने कहा, सामने झरना है, उसे मेरे निकट ला दे, क्योंकि जब मैं झरने से पानी पीने जाता हूँ तो सुमिरन में विघ्न पड़ता है। यह देखकर मूसा हैरान हो गया। यही गुरु अमरदास जी कहते हैं, एक पल खिन विसरह तु स्वामी, जानो वर्ष 50। 1 मिनट भी मालिक के सुमिरन के बिना नहीं रहना चाहिए, फिर तुम्हें ना कोई चिंता होगी, ना गम, कुछ भी नहीं। एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन के लिए दुनिया ने बड़े बड़े उपाय किए। कोई बाहें उठाकर खड़ा रहा, कोई कांटों की सेज पर सोया, कोई पानी में खड़ा रहा, किसी ने प्राणायाम किया और कोई जेठ आषाढ़ की गर्मी में धुनी रमाए बैठा रहा, मगर कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि ये सारे बनावटी तरीके आर्टिफिशियल मेथड्स हैं। मगर सुमिरन कुदरती तरीका यानी नेचुरल साइंस है, नेचुरल मेथड है, आसान से आसान है। घर नहीं छोड़ना, बाल बच्चे नहीं छोड़ने, कामकाज नहीं छोड़ना। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद, यह कबीर ता दास की कौन सुने फरियाद। सुख के समय तो सुमिरन किया नहीं, जब दुख आ पड़ा, बीमार हुआ या कोई मुकदमा आ बना तो सुमिरन करता है। फिर परमात्मा याद आया, फिर इसकी सुनता कौन है। सुमिरन की सुधि यों करो, जैसे कामी काम, एक पलक बिसरै नाही, निस दिन आठों जाम। अगर किसी स्त्री से किसी पुरुष को मोहब्बत हो जाए, आठों पहर उठते बैठते सोते जागते उसकी शक्ल उसके सामने ही रहती है। इसी तरह परमात्मा का सुमिरन हो तो कितना अच्छा हो। हथ कारवल दिल यारवल, सुमिरन की सुधि यों करो, ज्यों गागर पनिहार, हालै डोलै सुरती में कहे कबीर विचार। कबीर साहिब कहते हैं कि इसका ये मतलब नहीं कि तुम दुनिया के काम छोड़कर सुमिरन करो। स्त्रियां पानी भरने जाती हैं, सिर पर घड़ा है, ऊंची नीची ज़मीन है, आपस में बातें भी करती हैं, हंसी मजाक भी करती हैं, मगर ध्यान घड़े में रहता है। इसी तरह दुनिया के सारे काम भी करो, मगर सुमिरन न छोड़ो। सुमिरन की सुधि यों करो, ज्यों सुरभि सुत माही, कह कबीर चारा चरत बिसरत कबहू नाही। जिस तरह बछड़े वाली गाय को चरवाहा चराने के लिए ले जाता है, गाय घास भी चरती है, मगर उसका ख्याल बछड़े में रहता है, एक पल भी उसको भूलती नहीं। दुनिया का काम करो, मगर ख्याल परमात्मा में रहे, फिर कोई घाटा नहीं। सुमिरन की सुधि यों करो, जैसे दाम कंगाल, कह कबीर विसरै नहीं, पल पल लेहि संभाल। जिस तरह कंगाल आदमी पैसा पैसा मांग कर दौलत जमा करता है, वह हर वक्त गिनती करता रहता है कि आज इतने रुपए हो गए, कल इतने हो जाएंगे। वह रात दिन इसी में लगा रहता है, सोते जागते उसे रुपए की फिक्र है। इसी तरह हमें हर वक्त मालिक के नाम की फिक्र रहनी चाहिए। सुमिरन से मन लाइए, जैसे नाद कुरंग, कह कबीर विसरै नहीं, प्राण तजै तेहि संग। शिकारी जंगल में जाकर एक किस्म का बाजा बजाते हैं। जंगल के हिरण उस बाजे पर मस्त हो जाते हैं और शिकारी उनको पकड़ लेते हैं। कहते हैं, जिस तरह वह हिरण जानता है कि मुझे पकड़ लेंगे, मगर वह बेबस होकर बाजे पर मुंह रख देता है, इसी तरह अगर सुमिरन की लज्जत आ जाए तो मन अपने आप अंदर चला जाता है
और जब मन अंदर चला गया तो आत्मा अपने आप ऊंचे रूहानी मंडलों पर चली जाएगी। सुमिरन से मन लाइए जैसे दीप पतंग, प्राण तजय छिन एक में, जरत न मोड़े अंग। पतंगा जब दीप की जोत को देखता है बेकाबू हो जाता है। प्रेम में वह दीपक की ओर चला जाता है, वह जल जाता है मगर पीछे नहीं हटता। इसी तरह अभ्यासी का धर्म है कि चाहे गरीब रहे, चाहे अमीर रहे, बीमार रहे, तंदुरुस्त रहे, सोते जागते उठते बैठते हर वक्त मालिक का सुमिरन करे। सुमिरन से मन लाइए जैसे कीट भिरंग, कबीर बिसरे आपको, होए जाए तेही रंग। भृंग एक कीड़ा होता है। वह बाहर से कीड़ा टिड्डी लाकर मार देता है, फिर अपनी अटेंशन तवज्जो देता है। अगर वह अटेंशन ले ले तो भृंग बन जाता है, फिर भृंगी उसे साथ ले जाता है। इसी तरह यदि आप मालिक के नाम का सुमिरन करो तो मालिक में समा जाओगे, मालिक का रूप हो जाओगे। जो खुदा के नूर में मिल जाता है वह इंसान नहीं रहता बल्कि नूर ही हो जाता है। जिसका ध्यान करोगे उसका रूप हो जाओगे। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी भी खुदा की याद में अपने आप को इतना भूल गए कि जब उन्होंने अपने अंदर झांका तो सिवाय खुदा के कुछ नज़र नहीं आया। इसलिए मस्ती के आलम में कह उठे, मन खुदायम मन खुदायम मन खुदा, कि मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ। मुरीद यानी शिष्य भी पास बैठे थे। जब उन्होंने यह कलमा सुना तो मन में कहने लगे कि आज हमारे पीर को क्या हो गया है जो ऐसी बातें कर रहे हैं। जब उनको अपने पीर के साथ बातें करने का मौका मिला तो कहा, या हज़रत, आप तो कहते थे कि खुदा देह में नहीं आता, मगर अब कह रहे हो कि मैं ही खुदा हूँ, क्या आप देह नहीं हैं? बायज़ीद ने कहा, यह बात किसी और ने कही होगी, मैंने नहीं कही। मगर मैं अब कहूँ तो तुम शरीयत में जो सज़ा मुकर्रर हो दे देना। मुरीदों ने कहा, बहुत अच्छा। 3-4 दिन बीत गए। पीर जी ने फिर वही खेल रचाया और कहा, मन खुदायम मन खुदायम मन खुदा। जब मुरीदों ने सुना तो उठ दौड़े और तलवार छुरी आदि हथियारों से उनका कत्ल करना चाहा। मसनबी में लिखा है कि जिन मुरीदों ने सिर पर वार किया उनके अपने सिर कट गए, जिन्होंने हाथों पर वार किया उनके अपने हाथ कट गए। बात क्या थी? जिसने पीर का जो अंग काटना चाहा उसका अपना वही अंग कट गया। और पीर जी मस्त हाथी की तरह झूमते हुए कहते रहे, मन खुदायम मन खुदायम मन खुदा। बाकी मुरीद जिन्होंने पीर जी को कुछ नहीं कहा था हैरान होकर घर आ गए और जब कभी फिर पीर जी के साथ बातें करने का मौका मिला तो अर्ज़ की, या हज़रत, आपको कत्ल करने वाले मुरीद खुद ही कत्ल हो गए मगर आप पर तलवार का कोई असर नहीं हुआ। पीर ने हंसते हुए कहा कि जो मालिक को याद करता है वह मालिक का रूप हो जाता है और वह किसी के कत्ल करने से मर नहीं सकता। इसी तरह तुलसी साहिब का भी वाक़या है। एक बार जब आप हाथरस में घट रामायण में से वचन फरमा रहे थे, रहूं रीवी देह देह दरसाऊं, तो एक बीबी को शंका हुई कि आप देह में प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हो, विदेह कैसे हुए? आपके कहने पर बीबी ने आपको बाहों में लेने की बहुत कोशिश की पर आप पकड़े न जा सके। आपने फरमाया, अरे माया के गुलाम, तो क्या जाने संतों की बात। सुमिरन से मन लाइए जैसे पानी मीन, प्राण तजय फल बिछुरे, सत कबीर कही दीन। परमात्मा के नाम का सुमिरन ऐसे प्रेम के साथ करना चाहिए जैसे मछली पानी का सुमिरन करती है।
अगर पानी से मछली को अलग किया जाए तो 1 मिनट में मर जाएगी। इसी तरह हमें ऐसा सुमिरन करना चाहिए, अगर मालिक के नाम से अलग हो जाएं तो मर जाएं। सुमिरन सुरती लगाई के, मुख ते कछु न बोल, बाहर के पट दे के अंतर के पट खोल। जब सुमिरन की लज्जत आ जाए फिर उसे बाहर प्रकट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वह ऊंची से ऊंची दौलत है। दुनिया उसकी परख नहीं जानती, ना ही उसकी कीमत आंक सकती है। इसकी कीमत मालिक ही आंक सकता है। बाहर की आंखें बंद करो, अंदर की पर्दे खोलो। जब अंदर की आंख खोलोगे तो नाम प्रकट हो जाएगा। माला फेरत मन खुशी, ताते कछु ना होए, मन माला के फेरते घट उजियारा होए। अब कहते हैं माला की ज़रूरत नहीं। अगर हाथ माला फेरता है तो ख्याल किसी तरह अंदर जाएगा। अगर ख्याल अंदर ना गया तो कुछ ना बना। मन की माला बनाओ, काठ की माला की ज़रूरत नहीं। जब मन हर वक्त सुमिरन करेगा, अंदर पर्दा खुल जाएगा, एकाग्रता यानी कंसंट्रेट हो जाएगी। माला फेरत जुग गया, फेरा ना मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। कबीर साहिब कहते हैं, माला फेरते फेरते सारी उम्र बीत गई, परंतु कुछ भी नहीं बना। ना आत्मा अंदर गई, ना पर्दा खुला, ना शांति आई। ये काठ का मन का फेंक दो, मन का फेरो, रूह अंदर चली जाएगी। अजपा सुमिरन घट विषय, दीन्हा सृजनहार, ताहि से मन लग रहा, कहे कबीर विचार। नाम का सुमिरन करने से हाथ पैर सो जाते हैं, यहाँ तक कि सारे शरीर की चेतन सत्ता सिमट कर आंखों के पीछे आ जाती है। जब अंदर पर्दा खोलेगा तो रूह मस्त होकर टिक जाएगी। पहले सूरज चंद्रमा नजर आएंगे, फिर धुन आएगी। वह तो कुदरती अजपा जाप है, जपने की ज़रूरत नहीं। तुम अपना ख्याल उसके साथ लगा लो, उसमें अपनी सूरत जोड़ दो। कबीर माला मन ही की और संसारी भेख, माला फेरे हरि मिले तो गले रहट के देख। कहते हैं सुमिरन प्रेम, प्यार और मोहब्बत का विषय है। यदि माला फेरने से परमात्मा मिलता है तो ये कुएं में जो रहट चल रही है यह भी तो माला है, मगर इसका कोई फायदा नहीं। इसी तरह चीन देश के लोगों ने एक यंत्र तैयार किया, उसे एक चक्कर दो, वह 1000 चक्कर खाता है। वे एक मंत्र लिखकर उसमें डाल देते हैं। जो मंदिर गया 2 चक्कर दिए, वह 2000 नाम जपकर चला गया। यह तो कुछ नहीं। यदि सुमिरन करने की यही युक्ति है तो इससे शांति आनी चाहिए, मगर इससे शांति नहीं आती। कई लोग राम नाम लिखकर आटे की गोली बनाकर पानी में डालते हैं। उनसे पूछो, राम तो आपके अंदर है, अंदर कभी गए नहीं, तो राम किस प्रकार मिले? पूर्वीय हमेशा स्नान करते हैं। एक बार एक पूर्वीय काबुल गया, वहाँ सर्दी होती है। जब नदी में स्नान करने गया तो स्नान करने को मन ना माना। एक कंकर उठा लिया और नदी में फेंक कर कहता है, कंकर स्नान सो मंकर स्नान। ये कहकर वापस आ गया। राह में एक और पूर्विया मिला। उसने पूछा, स्नान कर आए? पहले ने पूरा हाल सुनाकर कहा, कंकर स्नान सो मंकर स्नान। इस पर दूसरा उसके गले मिलकर कहता है, तोर स्नान सो मोर स्नान। ये सब मन का धोखा है। सुमिरन या नेम में धोखा नहीं होना चाहिए। कबीर माला काठ की बहुत जतन का फेर, माला श्वास उश्वास की जा में गांठ ना मेर। जो लकड़ी के मनके की माला होती है, जब उसको फेरते हैं तो जहाँ गांठ अथवा सुमेरु आ जाए वहाँ से उसे उल्टाना पड़ता है। कबीर साहिब कहते हैं, क्यों ना अंदर श्वास श्वास की माला फेरो, जिसे उल्टाने की ज़रूरत ना रहे। माला मोह से लड़ी पड़ी,
का फिरत होए मोए, मन के माला फेर ले, गुरु से मेला होए। जिस वक्त मैं माला को पकड़कर फेरने लगा तो वह मेरे से लड़ पड़ी और कहने लगी कि मुझे किस लिए फेर रहे हो। अगर मन की माला फेरी जाए तो गुरु से मिलाप हो जाए, वह नाम की युक्ति बताए तो पार उतारा हो जाए। क्रिया करे अंगुरी गने, मन धोवे चहूं और, जे ही फेरे साईं मिले, सो भया काठ कठोर। माला फेरे कहा भयो, हृदय गांठ नहीं खोए, गुरु चरणन चित रचिए, तो अमरापुर जोए। रूह तो ठहरी नहीं, खाली उंगलियों की रेखाएं गिनने से क्या फायदा। आप हाथ से उंगलियां गिन रहे हो, मन कहीं और गया हुआ है, इसका कुछ फायदा नहीं। मन के एकाग्र होने पर ही मालिक मिल सकता था, परंतु मन निर्मल हुआ नहीं, एकाग्रता कैसे हो। ऐसे सुमिरन का कोई लाभ नहीं। बाहर क्या दिखलाइए, अंतर जपिए नाम, कहा मोहल्ला खलक से, पड़ा धनी से काम। हमारा नाता तो परमात्मा से है, हमें तो परमात्मा का नाम जपना है। लोगों को दिखाने से क्या फायदा। परमेश्वर जानता है कि हम कितना सुमिरन करते हैं। गुरु प्यारे साध संगत जियों, आज का ये रूहानी सत्संग यहाँ पे समाप्त होता है। ऐसे ही सत्संग और नई नई वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो इस चैनल से मिस ना कर सकें। इसी के साथ आप सभी संगत के आगे मेरा प्रणाम। राधा स्वामी जी।